जो बच्चे मुफ्त शिक्षा चाहते हैं उनको राइट टू एजुकेशन के थ्रू वो आएँ, बीपीएल कार्ड दिखाएं तो आकर मिले, मैं उनको स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका भी दाखिला करा दूंगा। हमारे यहाँ छात्रावास की भी सुविधा है, तो हम बच्चे को यहाँ पे छात्रावास की भी सुविधा देंगे, रहने के लिए भी, खाने के लिए सारी सुविधा उनको मुफ्त देंगे। तो बिहार का जो सरकारी व्यवस्था का स्कूल है उस पे क्या आपके अपने नजर में क्या देखते हैं? इत्तेफाक की बात देखिए कि मेरा जो 10वीं है, मतलब छठी से लेकर 10वीं तक जो मेरा पढ़ाई हुआ है वो नेतरहाट विद्यालय से हुआ और वो टोटली स्कॉलरशिप बेसिस पे दी गई। उसके लिए मुझे 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। बच्चे के चेहरे पे जो चमक दिखी, उसके अंदर जो भविष्य के प्रति जो अभिलाषा दिखी, इसको देखकर हम लोग मर्माहत हो गए। ये बच्चा डेफिनेटली आगे लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा करने वाला जा रहा है और अगर इसे हल्की सुविधा मिले, हल्की इसको एक दिशा दी जाए तो ये बहुत आगे जाएगा और डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा भविष्य में। आगे में वो आईटीआई कर सकता है, भविष्य में वो बीएड कर सकता है। समाज ने आपको इतना ज़्यादा कुछ दिया है तो क्यों ना रिटर्न में समाज को हम लोग कुछ दें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम बैक्स अराउंड। तो हम लोग एक गुडविल बनाना चाहते हैं सोसाइटी में। अभिभावक से मिलने जाऊंगा, उनसे मिलकर बात करूंगा, बच्चे से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को हमारे विद्यालय में डालें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। इस कैंपस में अभी तक ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आप फ्री में शिक्षा दे चुके? नीतीश कुमार नालंदा के दौरे पे होते हैं, एक बच्चा आता है, बोलता है सुन लीजिए सर जी सुन लीजिए, और उसकी तकलीफ ये कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसको पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो जाता है, सरकार को लेकर जहां विपक्ष आक्रामक हो जाती है, मगर उस बच्चे पे कोई सवाल नहीं कर रहा होता है कि उसकी पढ़ाई कैसे होगी, बस वीडियो वायरल हो जाता है। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका नाम विजय प्रकाश है, बाल विद्या निकेतन स्कूल चलाते हैं, दीदारगंज टोल प्लाजा के पास ये स्कूल है और विजय प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय प्रकाश जी, वो वीडियो आपने देखा, उसके बाद आपने कहा कि इस बच्चे को सब शिक्षा फ्री में हम देंगे। हाँ जी, वो वीडियो देखा था आपने? हाँ, वो सिर्फ वीडियो ही नहीं देखा, उस वीडियो में जो उस बच्चे के चेहरे पे जो चमक दिखी, उसके अंदर जो भविष्य के प्रति जो अभिलाषा दिखी, इसको देखकर हम लोग मर्माहत हो गए। ये बच्चा डेफिनेटली आगे लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा करने वाला जा रहा है और अगर इसे हल्की सुविधा मिले, हल्की इसको एक दिशा दी जाए तो ये बहुत आगे जाएगा और डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा भविष्य में। इसीलिए आपने कहा कि इसकी पढ़ाई अभी से लेकर आगे तक की पढ़ाई फ्री में हम देंगे। हाँ जी, हमारा जो ये ग्रुप है इसमें हम लोग के पास सभी तरह की उच्च शिक्षाएं हैं, जैसे बीएड है, आईटीआईज है, नर्सिंग है, 10+2 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। तो मुझे लगा कि यह अच्छा प्लेटफॉर्म होगा उसके भविष्य के लिए। वह चाहे तो निःशुल्क हमारे यहाँ +2 तक की पढ़ाई कर सकता है, आगे में वो आईटीआई कर सकता है, भविष्य में वो बीएड कर सकता है। तो मुझे लगा कि यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस बच्चे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और एक अच्छी सहायता मिलेगी। इसीलिए अच्छा, ये आइडिया आपके पास आया, इससे पहले आपने बच्चों को फ्री शिक्षा दी है या कुछ ऐसा किया है? तभी अचानक से तो आता नहीं। नहीं, हमारे फादर जिनका स्कूल जहानाबाद में काफ़ी प्रसिद्ध है, डॉक्टर नलिन कुमार सिंह के नाम से वहाँ पे काफ़ी फेमस है, 1984 से स्कूल चल रहा है और तकरीबन उन्होंने 100 बच्चों को ऐसा मुफ्त शिक्षा दिया है। और अभी भी कोई बच्चा ऐसा गरीब उनके पास आता है जो असहाय हो, अनाथ हो, जिनका कोई सहारा नहीं रहता है और वो मदद के लिए आता है, तो उसको अभी भी वहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है। तो उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि समाज ने आपको इतना ज़्यादा कुछ दिया है तो क्यों ना रिटर्न में समाज को हम लोग कुछ दें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम बैक्स अराउंड। तो हम लोग एक गुडविल बनाना चाहते हैं सोसाइटी में। विजय जी, एक सवाल तो होगा ना कि आपने स्कूल खोल रखा है, तो फर्क तो साफ दिखता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। देखिए, सरकारी स्कूल जो है वो मासेस के लिए होता है, करीब बिहार का 80 से 85% पॉपुलेशन वहाँ पे जाता है पढ़ाई के लिए और उसमें भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो टारगेट ऑडियंस होता है। हमारे यहाँ 2000-3000 के बच्चे होते हैं और हम लोग का मैनेजमेंट क्विक होता है, कोई भी डिसीजन होती है हम लोग फास्ट लेते हैं और हम लोग डे टू डे बेसिस पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उस पर इंक्वायरी बैठेगी, फिर उस पर आगे कार्रवाई होगी, होते होते बच्चा का कैरियर निकल जाता है। हम लोग क्या है कि तुरंत आज हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कल उसका निष्पादन कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उस पर पूरी निगाह रखते हैं। जैसे हमारा ये कैंपस है, इस कैंपस की निगरानी हम लोग तकरीबन 80 सीसीटीवी कैमरे से करते हैं। 80 सीसीटीवी क्या है? हाँ जी,
और वे पूरी तरह से हम लोग चौकन्ने रहते हैं बच्चे के पढ़ाई के प्रति, टीचर कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, टीचर डे टू डे बेसिस पे क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये एक फ़र्क हो जाता है एक प्राइवेट रनिंग स्कूल्स में और एक गवर्नमेंट रनिंग स्कूल में। अच्छा, आपका ये जो ये कैंपस है इसमें अभी कितने बच्चे हैं, क्योंकि आपने कहा कि 12 तक का स्कूल है। हाँ जी, हाँ जी, 12 तक की पढ़ाई होती है, तो कितने बच्चे हैं और क्या आपने उस बच्चे से बात की जो नीतीश कुमार से मुलाकात किया था, जिस बच्चे ने, आपने कोशिश की वहां पहुंच उस तक पहुंचने की? हाँ जी, हाँ जी। मैंने जो लोकल मीडिया है उनके माध्यम से उनको सूचना दी है, पेरेंट्स को भी बताया है कि यहाँ पे हमारा स्कूल है। तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनका स्कूल है, बिल्कुल नेशनल हाईवे पे हमारा स्कूल है और कल्याणपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गार्जियन के लिए भी आसानी होगी, वो आसानी से यहाँ आ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ दिन में मैं भी प्लान कर रहा हूँ, गर्मी छुट्टी होगी तो मैं अभिभावक से मिलने जाऊँगा, उनसे मिलकर बात करूँगा, बच्चे से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को हमारे विद्यालय में डालें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। तो बच्चे का सिर्फ रहने सहने सब व्यवस्था यहाँ फ्री होगा? हाँ जी, हमारे यहाँ छात्रावास की भी सुविधा है, तो हम बच्चे को यहाँ पे छात्रावास की भी सुविधा देंगे, रहने के लिए भी, खाने के लिए सारी सुविधा उनको मुफ्त देंगे। तो आपके उनके पेरेंट्स से बात हुई, बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई? नहीं, पेरेंट्स से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन जो लोकल गार्जियन वहाँ हैं, वहाँ से भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। उनको हमने इत्तला की है कि उन गार्जियन को लेकर आप यहाँ पे आएँ और हमसे आकर वो मिलें और डेफिनेटली उनका हम हेल्प करेंगे। और सिर्फ यहाँ नहीं, उच्च शिक्षा में भी काफ़ी उनकी मदद करेंगे। उस शिक्षा में भी क्या आगे, क्योंकि आपका कनेक्शन है उस शिक्षा तक। ये आपका कैंपस है, तो इस कैंपस में अभी तक ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आप फ्री में शिक्षा दे चुके हैं? तकरीबन हर साल राइट टू एजुकेशन के थ्रू हम लोग 10 बच्चों को टारगेट करते हैं। एक सेक्शन में 25% बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं। तो तकरीबन हर साल 10 बच्चे को हम लोग देते हैं। पिछला 10 साल से हमारा स्कूल चल रहा है। तो अभी ऐसे 100 बच्चे होंगे जिनको हम लोग मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, राइट टू एजुकेशन के थ्रू उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, अभी अभी एडमिशन का सेशन भी चालू होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके यहाँ एडमिशन का प्रोसेस क्या है? जो बच्चे जिनकी फैमिली चाहते हैं कि भाई कि नहीं पढ़ाए, तो उनके लिए क्या है? जो बच्चे मुफ्त शिक्षा चाहते हैं उनको राइट टू एजुकेशन के थ्रू वो आएँ, बीपीएल कार्ड दिखाएं। बीपीएल कार्ड में हम लोग इस साल का तो एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, जिसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उनको फिर से इच्छा है कि हाँ बीपीएल कार्ड के थ्रू वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आकर मिले, मैं उनको स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका भी दाखिला करा दूंगा। चलिए, और जो बच्चे, जो फैमिली ऐसे ही पढ़ानी चाहती है, उनको फ्री में शिक्षा नहीं चाहिए, वो देकर पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस? उनके लिए है, यहाँ पे आएंगे, उनका एडमिशन होगा, एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट में वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग उसका मूल्यांकन करके जिस क्लास के लिए वो उपयुक्त होंगे उनमें उनका दाखिला करा दिया जाएगा। तो हर साल 10 बच्चों का आप ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं जो जिनका बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है? हाँ जी, हाँ जी। जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों को हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो आपने उस बच्चे का वीडियो देखा था? हाँ जी। आप एक खुद छात्र रह चुके हैं अभी। हाँ जी। इत्तेफाक की बात देखिए कि मेरा जो 10वीं है, मतलब छठी से लेकर 10वीं तक जो मेरा पढ़ाई हुआ है वो नेतरहाट विद्यालय से हुआ, जहाँ पर एक उत्कृष्ट श्रेणी की, आप समझिए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे जो बेहतर श्रेणी की जो सुविधा होती है वो मुझे दी गई वहाँ पे, और वो टोटली स्कॉलरशिप बेसिस पे दी गई। उसके लिए मुझे 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वैसी फैसिलिटी दून स्कूल में भी नहीं दी जाती है। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि समाज से इतना ज़्यादा आपको कुछ मिलता है तो क्यों ना अभी मैं इस काबिल हूँ कि किसी बच्चे को मैं मुफ्त में पढ़ा सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसको मुफ्त में पढ़ाऊँगा। और ये बच्चा तो बिल्कुल तेजस्वी है और ये आगे जाकर विद्यालय का नाम ही रोशन करेगा। इसलिए आप भी कोशिश में लगे कि उनके पेरेंट्स से बात हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। मैं उनकी कोशिश में हूँ कि पेरेंट्स से बातचीत हो जाए और मैं उनको विद्यालय दिखाऊं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यालय कैंपस को आप दिखाइए ताकि वो समझे कि हाँ क्या कौन सा ये कैंपस 7 एकड़ में बना हुआ है और काफ़ी हरा भरा कैंपस है। तकरीबन 5000 पेड़ इस कैंपस में लगाए गए हैं ताकि एक बच्चे को बेहतरीन माहौल मिल सके, पूरी प्रकृति की गोद में बच्चा रह के पढ़ाई करे शांति से। कोई शहर की शोरगुल से बिल्कुल दूर है ये स्कूल। चलिए, तो देखिए ये विजय प्रकाश जी हैं, बाल विद्या निकेतन स्कूल है इनका, दीदारगंज टोल प्लाजा के जस्ट पास में है, जैसे ही क्रॉस करेंगे। ये इन्होंने कहा कि जो समाज ने हमको दिया है, समाज को वापस करने का वक्त है। हर साल 10 ऐसे बच्चों को जो बीपीएल परिवार से आते हैं उनको शिक्षा देते हैं, मगर इस बच्चे को देखकर लगा कि ये तेजस्वी है, इसीलिए
हम उस जगह से आते हैं जहां हमने सब कुछ देखा है। हमने भी स्कॉलरशिप के तहत 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई की है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। जहां आज हर कुछ मार्केटिंग हो चुका है, पैसे पे होता है एजुकेशन, वहां कम से कम कोई तो खड़ा होता है। अगर नीतीश कुमार जी से कोई बच्चा कहता है कि सर शिक्षा दिला दीजिए और सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाती, उस बीच में अगर कोई इंसान आता है और कहता है कि हम हैं उन बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, तो ये एक सराहनीय कदम है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और ये देखिए इनका कैंपस के तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।